ठीक है, एक बार आप लोग घनश्याम ज्वाइन सर, आप करके आना, सेकंड एक बार ग्रुप में आई एम इन लिख लीजिए ना, अच्छा रहता है, कोई ट्रैक रहता है, आई एम इन लिख लीजिए सब जन फटाफट। ठीक है, राइट इन द ग्रुप आई एम इन, सब जन एक बार आई एम इन लिख लीजिए। ठीक है, कोई मिस नहीं होगा इससे। हाँ, भाई इशू चल रहा होगा नेटवर्क का। हाँ, चलिए, कौन से रो ग्लोबल का मैम आप बता दीजिए। ठीक है, आप लोग एक बार नोट भी कर लीजिए कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, आप रिकॉर्ड भी कर लेना एक बार हाँ सेशन। हाँ जी। Consider Global, you are mostly getting SAS report profile, ठीक है, senior specialist, accounting specialist, ठीक है। This profile includes mainly record to report questions and Ind-AS related, and somehow they will ask you some taxation questions also. Accounting में they will ask you deferred revenue, earned revenue, prepaid expenses, accrual income. They will ask you preparation of financial statements also. Some of the journal entries they will ask you. Okay, they will ask you end to end what you have done in month to month reporting. So you don't have experience, you can say what month and to month reportings are. Like you are collecting all the data for accruals, prepaid, everything, monthly sales, revenue record, cost provisions, everything you will collect from the clients, and then you are posting those things. ठीक है, you are reconciling the balances, intercompany reconciliation also you are doing. ठीक है, end to end. Also you are working with preparation of financial statements, तो P&L analysis they will ask you sometimes. ठीक है, कि क्या P&L में आप क्या देख रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो, क्यों रेंट एक्सपेंस और ये सब बढ़ा है। ठीक है, ये सब चीजें आपसे इंटरनली वो पूछते हैं। इंडेस 115 116 मोस्टली दे विल आस्क। ठीक है, तो ये आपको इंडेस बहुत अच्छे से करना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन 5 स्टेप्स मॉडल क्या है। अब इंडेस 115 कर लिया तो AS9 भी वही है। अगर आपसे उन्होंने गलती से AS9 पूछ लिया तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, आपको दोनों नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो वन स्टूडेंट हु हैज गिवन द दिस, उसने अपना कैंपस दिया था, अब उसने 115 कर लिया, उससे AS9 पूछा तो ही इज कंफ्यूज्ड, तो दैट विल नॉट हैपन। ठीक है, ये तो आपको कॉमन सेंस आपका देखो अकाउंटिंग की होनी चाहिए। अकाउंटिंग में आप लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट प्रोफाइल्स, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंसिंग टू जर्नल एंट्रीज, वो स्टफ भी मैं आपको शेयर करूंगी, और आपको रिकंसिलेशन से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन के क्वेश्चन सर आप एक बार शेयर कर देना, अखिल के भी कुछ जेडी के अंदर टैक्सेशन रिलेटेड है, तो वो स्टफ आप एक बार शेयर कर देना। डायरेक्ट टैक्स क्या, अदरवाइज कॉन्सिरो के क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स ना, डायरेक्ट टैक्स। हाँ, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, तो डायरेक्ट टैक्सेशन। और मैं जो भी आपसे देखो, वेंडर क्रिएशन पूछ सकते हैं, इनवॉइस आप कैसे क्रिएट करोगे, इनवॉइस में क्या क्या आप यू आर लुकिंग फॉर, इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। P2P पूरा प्रोसेस पूछ लेते हैं कि एंड टू एंड प्लीज टेल मी कि P2P साइकिल कैसे चलती है। तो वेंड मतलब P2P इज सप्लायर कैसे क्रिएट हो रहा है, उसका पेमेंट कैसे हो रहा है, तो उसका पूरा साइकिल मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, काफी जगह वो लोग आपसे IFRS और इंडेस में डिफरेंस पूछ लेते हैं, प्रोविजंस पूछ लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें बहुत अकाउंटिंग बेसिक थिंग्स हैं, तो आपको ये सब करने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आज तो रात ये तक आप लोग सारा को मेल आईडी दे दीजिएगा ग्रुप में, सब जन प्लीज शेयर योर मेल आईडी, ऐसे मेरे को मिल गया खुद का, तो मैं एक ही बार में सारा हाँ भैया, मटेरियल मेरे पास, हम सारा शेयर कर वो दिया। मेल कर देंगे, बस उसको शेयर मत करिएगा सबको आप लोग, बस यही चीज है। ठीक है, आप लोग को मेल कर देंगे हम सारा मटेरियल, कोई मटेरियल प्लीज शेयर मत ये करिएगा, बस वही सेशंस चीज है। आप ले रहे हो, हाँ ये हाँ सब जी, स्टफ आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। घनश्याम सर, मैम जैसे हाँ जी, मैम क्या, जैसे हमारा GL का मिला है, सीनियर अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट GL, हम्म, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हाँ वही सास का ही बताया मैंने आपको भी। SAS वाली प्रोफाइल GL हैं। वाली बोली है, ये अकाउंटिंग की प्रोफाइल होती है, इसमें रिकॉर्ड टू रिपोर्ट P2P रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको मैंने शेयर कर दिया। एंड टू एंड यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और उससे जैसे पहले एक वो डिफरेंट असेसमेंट आपका टाइप होता है। अगर असेसमेंट में आपको रीजनिंग्स पूछी जाती है, कुछ एप्टीट्यूड, कुछ पैटर्न्स क्वेश्चंस होते हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी मैं कुछ आपको शेयर कर दूंगी फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है। अभी जैसे सिमरन का है और अखिल का है, राइट, बाकी का भी आप लोग हाँ करवा दीजिएगा मैम। ठीक है, जैसे कंसिरो में एक जन हाँ, दिया था, सतीश ऑलरेडी हैज सब लोग गिवन द मेरे को अपना रेज्यूमे, कंसिरो। अपडेटेड रेज्यूमे भेज दीजिए, आई विल फॉरवर्ड टू कॉन्सिरो, फिर हम कंसिरो एक्सेंचर में हो से जाएगा। भी बात कर रहे हैं,
then we will forward to those companies. ठीक है? ठीक है, Okay, आप लोग ma'am. रिकॉर्ड रिपोर्ट Okay. ये सीखना है ना। आपका जैसे सिमरन आप पढ़ रहा था, अखिल आप वीडियो ऑन कर लीजिए। तो आप लोग जो पढ़ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन का जवाब पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, इसका आंसर नहीं पता मुझे, हमको बता दीजिए। अखिल सर अभी वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ फेडरल हाँ, सर फेडरल टैक्स भी मेंशन है सर वहाँ पे, फेडरल टैक्स, सेल टैक्स, ये सब वीडियो ऑन कैसे करके बोलिए होएगा? ना, आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से मेरे को। हाँ, सर फेडरल टैक्स, सेल टैक्स, ये सब मेंशन है जेडी में। फेडरल टैक्स, फेडरल एक बार आप इसको फेडरल नहीं है, फेडरल नहीं है वो अखिल, इट्स यूएस टैक्सेशन समथिंग वो बोल रहे हैं। यूएस टैक्सेशन है। ये क्या भेजा है सतीश, ये पूछा है क्या आपको, ये किसका है ये? वो वाला असेसमेंट क्वेश्चन है सर, अकाउंटिंग का, कंज्यूमर ग्लोबल का ये कंसिडर ग्लोबल में पूछा है ये सब, ओके। और ऐसे ऑप्शन दे देता है क्या? असेसमेंट का है। ओके ओके, हाँ, ये तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अखिल आपसे, टैक्सेशन रिलेटेड नहीं, इट इज एसएएस प्रोफाइल, वो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन से लिया है। लाइक कुछ कुछ वो टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, कि आपको टैक्सेशन में भी है, आपने रिकंसिलेशन किया है, हाउ यू आर गेटिंग द डेटा फॉर द रिटर्न्स, आप एसएपी से कैसे डेटा निकाल लोगे, तो ये सब चीजें वो आपसे पूछी जाती है, क्योंकि यू आर हेल्पिंग टू द टैक्स एडवाइजर, टैक्स हु आर डूइंग द ऑडिट्स ऑफ द कंपनी, उनको भी आप हेल्प करते हो। तो समटाइम्स दे विल आस्क यू, आपको ये पता है डेटा कैसे कंसोलिडेट करके उनको देना है। कि मैम रिज्यूम से भी हमारा क्वेश्चन आएगा क्या, जो हम लोग हाँ, रिज्यूम में मेंशन रेज्यूमे में किए? अगर आप मेंशन कर रहे हो इंडेस, आईएफआरएस, रिकंसिलेशन, तो रेज्यूमे तो सबसे पहला रीड करना है, वो फॉर एनी कंपनी है, कॉन्सिडो नहीं, फॉर ईच एवरी कंपनी यू हैव टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे। अगर आप कुछ भी रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, यू हैव टू टेक अ वीडियो सेशन फॉर दैट। अगर आपने जैसे बैंक रिकंसिलेशन भेज दिया, तो व्हाट इज दिस, तो वो आप पहले से देख कर रखो। तो रेज्यूमे मैम, कब है इंटरव्यू? सिमरन कितना बजे इंटरव्यू है आपका? सिमरन का तो अभी आपका कल कितना असेसमेंट है। बजे शेड्यूल हुआ है? मेरा असेसमेंट आपका नहीं, मेरा शेड्यूल कितना, असेसमेंट बाकी है। आपका कंसीरो ग्लोबल का कितना बजे है मतलब इंटरव्यू कल? नहीं, अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, असेसमेंट आज होगा, उसके बाद शेड्यूल होगा। ओके, पर अभी और असेसमेंट नहीं हुआ है उसका भी। असेसमेंट वगैरह होता है, ओके। हाँ मैंने तो दे दिया, हो जाता होगा ना। रिटर्न मैम, टेस्ट तो दे वही दिया जॉब्स का जो आप बोल रहे थे कल, अभी असेसमेंट कंप्लीट करो सिमरन, उसके बाद आपका मतलब इंटरव्यू हाँ। शेड्यूल होगा। तो अभी 3 नहीं, आज असेसमेंट आपको schedule। आज हो जाएगा। तो मे बी अगर वो आपका क्लियर होता है, तो यू विल गो फॉर दैट राउंड इंटरव्यू, पीआई। और अखिल आपका मैम जो असेसमेंट हो गया? वही जॉब्स का बोल रहे थे उसमें हाँ क्या सर मेरा हो गया। आपका हो गया। अखिल ने अब उसी दिन आपका दे दिया इंटरव्यू था। कब शेड्यूल है? इंटरव्यू शेड्यूल कब हुआ है नेक्स्ट? कल 5 बजे, कल 5 बजे है सर। 5 बजे आपका असेसमेंट में क्या पूछा आपको? मतलब सर वही था, रीजनिंग वगैरह था, तो थोड़ा सा रीजनिंग ग्राफ वगैरह पैटर्न्स भी मैंने देख सिमरन थे। को दे दिए, स्क्रीनशॉट दे दिया है मैंने, जो भी पैटर्न्स आएंगे, रीजनिंग आएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे अकाउंटिंग के, वो 50% सारा पास, शेयर कर दिया है मैंने सिमरन से। किसी और का भी 50% होता है तो वी विल पासिंग शेयर पे इन है। द ग्रुप ऑल्सो, सर घनश्याम से ग्रुप में भी डाल देंगे, अगर किसी और का भी होता है तो वो स्क्रीनशॉट से कर असेसमेंट लेंगे। वगैरह वो कर लीजिए आप लोग सब जन। असेसमेंट के बाद आपका ये होगा क्या, क्या बोलता है, इंटरव्यू सब होगा इसके पीआई, बाद? हाँ, पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद होगा, अगर वो असेसमेंट क्लियर करते हैं देन। तो कल जैसे 5 बजे अखिल का है, हाँ ओके। इसमें जैसे सतीश सतीश, आपने दिया व्हाट था, तो क्वेश्चंस, आपका जैसे सतीश, सतीश व्हाट आपने, क्वेश्चंस they have asked you in SAS? हेलो, हाँ Yes, जी, Satish. या मैडम दे आस्क्ड नियर टू 7 to 8 क्वेश्चंस फॉर मी। Okay, 7 to 8 on accounting only, prepaid, deferred Yeah, revenue, yeah, preparation, they asked me depreciation. they asked me what about BRS, reason for Hmm. the difference in the BRS, Hmm. consolidation of books, month-end closures, prepaid Hmm. expenses, unbilled revenue, bad debts and provision for bad debts. These are all the questions that I asked. Correct. Correct. Akhil, got it. It is also a SES profile. ये So पढ़ we'll get लीजिएगा the सिमरन, ये accounting क्वेश्चन questions पूछ रहे only. हैं। ये सब आप कर लो, प्री प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस ओनली। और आप एक टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए वो स्टफ शेयर कर पाओगे, बस उसके लिए है वो फेडरल टैक्स। इतना वो कंफ्यूजिंग लिख देते हैं, अदरवाइज वो दे विल आस्क यू अबाउट द अकाउंटिंग क्वेश्चंस ओनली। And तो they are आपका asking जैसे about the P&L pro forma, madam, for the schedule 3.
For my friend, they have asked that question also. हाँ, शेड्यूल सा? 3 तो पूछते ही है, देखो Schedule बैलेंस 3 में शीट क्या P&L पूछा? होता है शेड्यूल 3 में क्या Schedule पूछा? 3 P&L P&L and balance sheet का format. फॉर्मेट। पीएल बैलेंस शीट फॉर्मेट, ठीक है, As ये per भी Schedule पूछा 3. आपको, ठीक है। और आपका जैसे असेसमेंट हुआ उसके लिए सवाल पूछा है बस, है ना, और अभी आपको बोला 2 दिन बाद आपको बताएगा रिजल्ट, बस यही तो है आपके साथ, हाँ? हाँ जी, हाँ सतीश, Sir? आपका बेसिकली असेसमेंट हुआ उसके लिए सवाल पूछा Could आपको you, ना, yeah, could कि you please 7 repeat again? I was saying that your Yes, assessment sir. happened and afterwards the 7-8 मेरा questions were asked, बस ना, that's it, yeah, और कुछ नहीं हुआ है, बस yeah. That's तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, सिमरन, अखिल, ठीक है, total. तो There will be the 5 assessments. 5 असेसमेंट होगा, ओके, तो आपका Yeah, कितना sir. हुआ? Yeah, for me, 3 got completed, and then they have scheduled for the interview. If we clear the schedule interview, then they will conduct the other 2 assessments, and later on there will be another technical round followed by HR round. ओके, उसके बाद So असेसमेंट one 3 email टेक्निकल, writing test and one Okay. Excel test also there, but Yeah, madam. that will commence if he cleared the PI, first PI, and then HR interview. ठीक है, ये सब तो आता ही है सिमरन आपको ना, ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा, अनबिल्ड रेवेन्यू सबका, Email इसका नहीं writing मतलब, afterwards we can help you, Simran. First आप ये complete करो आज, then they will schedule your PI. फिर email writing and Excel में we can help you on that. ठीक है? अभी अखिल का है, अखिल you can go with that. फिर we can help you with other stuffs. और ये लोग जैसे आपको सतीश ये भी पूछा था क्या, देख, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, ये They टेक्निकल पूछा, have और tell me about yourself, and last, do you have any other questions? तो बस आपने क्या बोला, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन में, आपने क्या पूछा उसमें, कुछ आप पूछा उसको, फिर क्या पूछा एनी अदर क्वेश्चन में? हाँ जी, आवाज आ रहा है आपको मेरा? डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन में क्या पूछे आपने उनको क्वेश्चन? Can I say? हाँ जी बोलिए। इसमें भी like आपको एक थोड़ा सा attractive question पूछना चाहिए. Do you have any questions? You can ask about where you are lacking. आप उनसे अपना feedback भी पूछ सकते हो. Please mute yourself. इसका आवाज आ रहा है पीछे से. For my friend, they have asked about the cash flow statements and also about their US taxation 1099. So you can ask some of the questions about your feedback, about your role. Okay, what are your roles and responsibilities? So this way you can answer that question. ठीक है, आपके पास भी क्वेश्चन होना चाहिए. You don't have to say no, a big no, कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है? ठीक है, तो ये वाला पढ़ लीजिएगा कि लास्ट में जो पूछता है ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, उस पे ये पूछ लीजिएगा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह का Mute क्वेश्चन आप yourself, पूछ के। Krishan. श्री राम का आवाज आ रहा है, हाँ जी, श्री राम कहाँ, हैदराबाद से हो आप? हैदराबाद, हाँ जी, नहीं. हैदराबाद से. He is also working in Consiro. I'm working in Conzero. Okay, you are working in Consero, great. Okay. Yes, yes. तो आपको तो पता ही है सब कंसेरो के बारे में, हाँ हाँ जी, Yeah. ग्रेट ग्रेट, चलिए, तो श्री राम से ले लीजिएगा हेल्प पूरा, ठीक है। आपने सीए में क्वालिफाइड? हाँ नहीं, जी, मेरे पास एक ग्रुप है, फाइनल में एक ग्रुप है. एक ग्रुप बाकी है आपका, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड ये व्हाई शुड वी हायर यू भी पूछता होगा आपको ना, व्हाई शुड वी हायर यू, They will ये not ask that question. They will not ask that question, but they will ask about our confidence only. They will check about our confidence and about and also they will see how we are talking. We should not lack the answer while we are answering. So फंबल नहीं करना है। Akhil, you have prepared with the HR part. Tell me about yourself. In the HR part, they have asked me that you should not go for exams. First of all, they have asked me regarding that only. And you should not and during the month end days you should not take leaves, they have said to me. And after some days I have talked to my manager and he said that during the month end you don't ask the leave. If you need for exams, I will allow you for those days, but don't tell to the HR here. They will say after entering into the organization, they will say these words.
but on the interview we should be confident that we should say that we are not going for exams and we are not going for any other things for exams or any other competitive exams like that. तो अपने फर्दर एजुकेशन प्लान्स नहीं बताना है, यू हैव टू डोंट से अबाउट फर्दर एजुकेशन प्लान्स एंड ऑल, एग्जाम लीव वगैरह, ठीक है। एक आप लोगों को सवाल ये, हाँ, we should not ask in the starting. In the starting only they will say that you should not take exam leaves. If we say we need at least 1 day exam leave also, they will say that you are rejected. No, some of my friends they got rejected like that. The exam leave not now when देखिए कभी से छुट्टी मांगने लगे, काम क्या करेगा। After entering into the organization, we should have a rapport with our managers. हाँ, वही बात है, ठीक है। At that time they will allow us for leaves. ठीक है, ये सब सवाल आपको पूछ सकते हैं। व्हाट आर योर 5-year plans, ठीक है। व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, ये कोई पूछ लेता है, जैसे व्हाट इज योर एम्बिशन इन Akhil, लाइफ। you prepared with the HR part, like what you have to tell me about yourself and what questions you have, anything you have. What are your 5 years plan? Have you prepared those questions? They have asked about only 3 years plan. They have asked about your 3 years plan. One second, and they said that Krishnan, 1 second. I am asking one question with Akhil. Let Akhil will complete. yeah. Yes, ma'am, I prepared, ma'am, because I also sit in campus, so I prepared this. ठीक है, you are okay with this question, sir? You can prepare that. Yeah. देखिए 5-year plan, देखिए 5-year plan और व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, ध्यान दीजिएगा। एम्बिशन में ज्यादा करके गलती करता है बहुत जन, तो हम लोग सीए में भी बहुत जन गलती की है। एम्बिशन में आप अपना एम्बिशन नहीं बताएंगे कोई भी, मतलब जितना हमको लगा ना, वो प्रोफाइल के बारे में बताने का कोशिश करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं आरएसएम में दे रहे हैं, केपीएमजी में दे रहे हैं, कंसेरो में दे रहे हैं, तो बोलेगा माय एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेन द एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, and in case I join your firm, I would really work hard for your growth and prosperity and contribute to your your surrounding. Like how At the you same can time, help to that organization with your skill set, that will be your ambition. rather than saying कि आपका खुद का कोई एम्बिशन मत बताने लग जाइएगा। डोंट से योर खुद का कोई एम्बिशन मत बताइएगा। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई बिग 4 में है, तो एक्चुअली आई वांट टू गो आउटसाइड इंडिया, सो आई एम वांट टू जॉइन हियर, वो सब चीज नहीं बताना है। बिग 4 ग्लोबल में जाना है तो कोई उल्टा बता दिया, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। फर्दर एजुकेशन प्लान नहीं बताना। किसका आवाज आ रही है? श्री राम का आ रहा है ना? हाँ जी, ठीक है, श्री राम। तो ये चीज याद रखिएगा, व्हाट इज योर 5-year प्लान, ये सब में हमेशा एक्सपर्टीज इन डोमेन दिखाइएगा कि हमको वही वहां पर ज्वाइन करना है। प्लस कोई फर्दर एजुकेशन प्लान मत बताइएगा। जैसे ये फर्दर एजुकेशन प्लान, जैसे अरिंदम, आप अपना ना कोशिश करिए कि कुछ भी फर्दर एजुकेशन मत दिखाइए। सीए में करे तो सीए में ही दिखाइए सीवी में। अगर आप सीए फाइनल दिखाओगे, यूएससी में दिखाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला थोड़ा सा। एंड यहाँ पर में वो आपका 5-year प्लान में वो आपको, देखिए ज्यादा करके एनी ऑर्गेनाइजेशन जो लेता है वो ज्यादा करके ऐसा आपको देना चाहता है कि वो उधर में काम करेगा, उधर में वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। He wants somebody who is loyal to that organization and is seriously passionate towards that organization. तो पैशन देखना चाहेगा कि वो रियली पैशन है, कि वो बस ऐसे ही आ गया इधर में, कि इधर में जॉब नहीं लग रहा था, चलो इधर ही आके, चलो इधर जॉब लग रहा था, इधर आ जाते हैं, तो लेना नहीं चाहेगा। तो उसका वाई क्लियर होगा। अगर सामने वाले को लग रहा है कि हाँ इनका वाई क्लियर है, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना है, अगर वो आप एकदम क्लियर कर दोगे तो लेने में एकदम आपको रेडी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव सीन ना। तो कोशिश करिए, वहां पर में 5-year प्लान होता है, या वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, वो पूछेगा वाई कंसेरो ग्लोबल, वाई एक्सेंचर, वाई क्वेश्चन हर जगह मेरे हिसाब से पूछता ही है कि वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी। और ऑल्सो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जरूर कर लीजिए। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाला भी काफी इंटरव्यूज में कॉन्सिरो के क्वेश्चंस में पूछा गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इंडेस 21 सर मैम, इंडेस 21, हाँ इसमें क्या पूछ सकते हैं मैम? हाँ, yeah, in this session, फॉरेन करेंसी in this question in this question they have asked me about the 3 things in AS11. What type of transactions will you handle in AS11? They have asked me in the technical round at that time. What type of activities are going to be there in the AS11? They have asked me. What type of? I have said that. What type of activities will be there in AS11? Will be there in AS11. Will be there in AS11 हाँ, तो आपसे एक्टिविटीज पूछ लेते हैं, आपसे रेट्स के बारे में भी पूछते हैं वो लोग। I said that we have
फॉरेन फॉरवर्ड रेट, फेयर वैल्यू, एक्सचेंज रेट, ठीक है। I said that I said that four types will be there. One is the foreign currency transactions, second one is the foreign currency translations, and the third one is forward exchange contracts, and the fourth one is bid and ask rates between their swap differences. एक आपने फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन बताया, दूसरा क्या बताया आपने? Foreign currency translations. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, ठीक है। और And the third one is forward exchange contracts. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और इसमें मेन क्वेश्चन दे विल आस्क कि व्हेन यू हैव अ चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो उसमें इफेक्ट क्या आ रहा है पीएनडल में, आपका बैलेंस शीट पे व्हाट इज द इफेक्ट, आपका टैक्स What is इफेक्ट it? क्या है। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन AS11। And the Then we fourth can one have is the swap differences and the bid स्वैप and ask. डिफरेंसेस। एक मिनट, स्वैप डिफरेंसेस Swap ना, स्वैप swap डिफरेंसेस, differences. ये कौन से रो में पूछा है आपको ना, ठीक है। Yeah, they have asked me in my technical round, second round. ओके, और ये व्हेन वी कैन हैव चेंज इन द एक्सचेंज रेट, ये भी पूछा है कौन से रो में? इसका क्या बोले थे मैम आंसर? आंसर पता है आपको? व्हेन वी चेंज कैन इन हैव चेंज, एक्सचेंज रेट मतलब टैक्स इफेक्ट के कारण पीएनडल में क्या इफेक्ट आता है, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आता है, दे विल आस्क। Yes. व्हेन वी कैन हैव चेंज इन द एक्सचेंज वो रेट तो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एक बार दे विल स्टडी, तो उससे ये अकाउंटिंग सब चीजें स्टैंडर्ड clear 11 11 AS11 पढ़ लीजिएगा, ये लोग का मेन यही सभी काम है लगता है। ओके, और इंडेक्स 21 वगैरह ये गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये लोग ये भी पूछ सकता है क्या, व्हाट हैपेंड इन कैंपस, पूछ सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं ये पूछता, क्वेश्चन पूछता है लोग कि व्हाट हैपेंड इन कैंपस, व्हाई यू आर नॉट एनीथिंग हैपेंड, ऐसे करके नहीं पूछता, तो ठीक है, ठीक है। डिड यू सीट इन द कैंपस कैंपस, वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं। डिड यू सीट इन द कैंपस, व्हाट हैपेंड देयर, ऐसे नहीं पूछता है लोग, ठीक है। अटेम्प्ट्स नहीं पूछता है इधर में, No, they don't want any kind of items. They want just passionate working people. Passionate पूछता है and who is confident with number the of answers. attempts, If मतलब question number of answer attempts answer. 4, answer is also number of not attempts that 4, we'll get back to you, बस काम खत्म, आगे बात 3 से ज्यादा लेते ही नहीं, ठीक है। What they will see only confident of our answers. ठीक है, ठीक है, तो मुझे ना पूछता कॉन्फिडेंस कि लेवल दिखाओ, आंसर इतना परफेक्ट नहीं हो, आपको नहीं भी पता है, बट योर विलिंगनेस टू कंप्लीट दैट आंसर, दैट दे विल सी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जैसे ये लोग, ये जैसे अभी कौन सी रो, आई थिंक बेंगलोर का है, बेंगलोर हैदराबाद का है, तो ये लोग पूछेगा आर यू कंफर्टेबल टू रिलोकेट इन बेंगलोर, ये सब और पूछेगा। अभी न्यू पॉलिसी है, 6 months you have to work from office in the consular office. After that you will take the option of work from home, either work from office. उनको तो नहीं बोल रहा है कुछ भी, वर्क फ्रॉम ऑफिस करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, आई नीड हाइब्रिड कल्चर, तो आउट नहीं कर नहीं, देगा ये पॉलिसी है, लाइक अगर आप यू आर हाँ। कंफर्टेबल तो आप उसमें फिर जा सकते हो, दिस इज द पॉलिसी। वो आप, दे आर नॉट आस्किंग यू Okay. फर्स्ट, तो दे विल आस्क यू आर ओके विद द बैंगलोर लोकेशन बिकॉज यू हैव टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। फिर मैं आपको जैसे- ये पॉलिसी बता रही हूँ, 6 months बाद हाँ। वो आपको वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन देंगे, तो यू कैन Not they will not ask in that way. First you should हाँ बोलिए। ओके विद द बैंगलोर लोकेशन। they will say that they will ask that only you should come to office for the first time. You should at that time only we will allow you to the interviews, they will say, or else they will not allow us. एक चीज और है, जैसे फॉर एग्जांपल अम्मी जैसे बोल रहा था, फॉर एग्जांपल समबडी यूपी, ओके कोई यूपी से है और ये लोग को बैंगलोर का कैंडिडेट चाहिए, तो लफड़ा नहीं करता है क्या कुछ, क्या वी नीड बैंगलोर They won't कैंडिडेट say like that. You can come from UP. They will say that you can come from UP only. तो ये लोग को प्रॉब्लम नहीं है उससे ज्यादा ना, खाली No, जो no. relocate होता है। No, no. But you have to relocate to the Bangalore location. You should और you should दूसरा relocate. नाइट शिफ्ट जॉब है क्या ये? नाइट शिफ्ट नहीं है ना, ये डे शिफ्ट ही है। No. It starts from afternoon 1:30 to night 10:30. हाँ, तो वही बोलेगा आर यू कंफर्टेबल विद दिस शिफ्ट, 1:30. आर यू कंफर्टेबल विद दिस शिफ्ट, कैन यू वर्क नाइट शिफ्ट, कैन यू वर्क फ्लेक्सिबल शिफ्ट, हाँ ही कर दीजिएगा। They will not ask that question. Only one shift is available. जैसे कोई एक्सचेंजर में तो पूछ लेता है कि कैन यू वर्क Because फ्लेक्सिबल sometimes they शिफ्ट, will ask you about the shift also. You are flexible with the night shift. You are flexible with the UK shift. You have to say yes. I am comfortable Yes. बोलिएगा, with the all नो shift. मत ठीक है, करिए। yes हाँ ही बोलना है। हाँ. ओके,
एनी टाइम यस बोलिए, आप लोग याद रखिएगा। आर यू ओके विथ नाइट शिफ्ट, फ्लेक्सिबल शिफ्ट? यस, ठीक है। चलिए आज के लिए इसको एंड करते हैं हम यहाँ पे। ये ही क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में। यस सिमरन, म्यूट योरसेल्फ। ऋषि 1 सेकंड, ऋषि म्यूट योरसेल्फ। हाँ, कोई का आवाज आ रहा है? हाँ यस बोलिए। सिमरन। हाँ मैम, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा क्या? सुना है कंसेरो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 साल का। यस, कॉन्सिरो हैविंग कॉन्ट्रैक्ट, बट आप अपनी सैलरी लेके, बिकॉज कई स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट गिविंग देयर ओरिजिनल मार्कशीट्स टू देम, ठीक है, वो प्रिंट आउट करवा के और वो दे देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट इफ यू आर गिविंग योर ओरिजिनल मार्कशीट टू द कंपनी, दे आर आस्किंग यू, तो यू कांट लेफ्ट इन बिटवीन। तो आपके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्सिरो में। ये जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी रख लेता है क्या? सीए में तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट रख लेता है। नहीं, सीएमए इसमें आपकी ओरिजिनल मार्कशीट लेंगे बस। मेंबरशिप सर्टिफिकेट दे नॉट आस्क, दे विल आस्क यू योर मार्कशीट्स ओनली। तो प्रिंट आउट दे देंगे तो चलेगा वो तो ना। और अगर हाँ, आठ दिन कलर रिपीट प्रिंट आउट छोड़ेगा तो देकर आप 10% का बिल्कुल लेता है। ओरिजिनल जैसा दिखे वैसे आप अपनी मार्कशीट्स भेज दो उधर। 10% पेनल्टी है शायद आपका ना, अगर छोड़ने से जल्दी। पेनल्टी 10% 10% आपको पे करना पड़ता है। हाँ, विद इन 6 मंथ्स का है। 2 इयर्स बॉन्ड है। तो ठीक है, हर जगह ही होता है। देखिए इतना क्या ही टेंशन है। अच्छा एक्सपेक्टेड कंपनी है वैसे। सैलरी कितना बोल रहे हाँ जी। हाँ, एक्सपेक्टेड एक एक्सपेक्टेड सैलरी एक्सपेक्टेड like as per market norms, but you have to like SAS में वो they are 7.5 to 8 lakhs का पैकेज दे रहे हैं। तो ये एवरेज पैकेज आप 7 to 8 lakhs बोल सकते हो अभी स्टार्टिंग में, बट इफ योर इंटरव्यू गॉन गुड तो आप उस पर फिर बाद में नेगोशिएट कर सकते हो कि यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव दैट स्किल सेट, ठीक है, यू हैव टू मूव टू द बैंगलोर लोकेशन, तो आप 8.59 तक भी कर सकते हो डिमांड, वो दे देंगे SAS में। वो एचआर के सामने करना चाहिए, टेक्निकल राउंड में मत करिए ना। हाँ, टेक्निकल में टेक्निकल में मत बोलिए। टेक्निकल में मार्केट नॉर्म्स और एक एवरेज सैलरी आपको पता होनी चाहिए, वो 7 to 8 lakhs ऑफर कर रहे हैं। वहां पर बोलिए कि आई एम ओके एज पर द मार्केट नॉर्म्स, दिस इज माय फर्स्ट जॉब, आई एम ओके विद इट, ओके दिस इज माय ड्रीम कंपनी, ओके। और बाद में जाके जब एचआर का होगा तो उनके सामने तरह बोलिए कि हाँ, कि मैम देख ड्रीम लीजिए थोड़ा कंपनी। सा, हाँ, है ना। मैं हाँ, आई हैव टू शिफ्ट ऑल्सो 1 लाख रुपीज मैम, आप अगर कर दोगे तो अच्छा होगा। ऐसे करके बाद में बात कर लीजिए एचआर से पोलाइटली। हाँ, वो चीज है। टेक्निकल राउंड में कुछ मत बोलिए ज्यादा, मेयर बार्गेनिंग, ठीक है। प्रॉपर बार्गेनिंग मत करिए, ठीक है। ऑफर लेटर मेल में लाना जरूरी है मेरे हिसाब से। साइकोलॉजिकल आपको वो हाँ, सही रहता है मेल में लाना। भले आप ज्वाइन मत करिए, एक भले बार ऑफर आप लेटर ले मेल लो, में। हाँ लाइक आप पहले आप नेगोशिएशन पार्ट करने लग जाते हो ना, तो वो आपको ऑफर लेटर ही नहीं देते। एटलीस्ट हाँ अगर आपके पास 7.5 का भी ऑफर लेटर होगा तो आप दूसरी कंपनी से डिमांड कर सकते हो फिर। हाँ, राइट, बार्गेनिंग पावर आपका इम्प्रूव हो But जाएगा here in आपका। but here in offer letter na, before before they want to send the offer letter, we have to submit our certificates. At that time only they will send our offer letters. सर्टिफिकेट तो वही आपका स्पॉन्सिरो में मार्कशीट तो ये प्रिंट चीज करके है, देना है। स्पॉन्सिरो में ये हर कंपनी को थोड़ा अपने सर्टिफिकेट वगैरह देने होते हैं। ये तो बस ये है कि आपको कंपनी का ऑफर लेटर पहले ले लेना है। स्पॉन्सिरो की बात नहीं हो रही, ओवरऑल भी बात हो रही है। स्पॉन्सिरो विल टेक द सर्टिफिकेट एवरीथिंग, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट में ऑफर क्या लेटर लेता है मैम रिलीज इसमें? करते हैं वो। सर्टिफिकेट में क्या ले लेता है लोग? मार्कशीट आपकी रहेगी 10th 12th और 12th मार्कशीट, या जो भी आपने डिग्री Hmm. वो प्रोफेशनल। तो जेरोक्स लेगा Degree ना, certificates are. ओरिजिनल ले लेगा, हाँ, ओरिजिनल। मांगते तो ओरिजिनल है, बट हम आप जीरोक्स कलर प्रिंट करके भी दे सकते हो। कलर प्रिंट दे देंगे, ओरिजिनल थोड़ी ना देंगे। ओरिजिनल ले लेता है मांग ये तो। सर मांगते तो ओरिजिनल ही है, मांगते तो ओके, ओरिजिनल ही है। ओके। तो कलर प्रिंट आउट देने से सही है, ओरिजिनल क्यों देंगे बेकार में, है ना। अभी तो रिक्स है वह। क्या करेगा हाँ लोग, हाँ कभी लॉस्ट करा दिया तो आपका तो हो गया। हाँ, वो लोग वो भी है। हाँ, ओरिजिनल मत दीजिएगा, होगा तो। ओरिजिनल नहीं, आप कलर प्रिंट आउट करवा के दे दो, सो दैट इफ यू आर हाँ, लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द, जब आपको सैलरी मिल जाती है, तो उनको यू आर बोलना नॉट मत, That उनको बोलना मत कि कलर प्रिंट आउट है। हाँ हाँ, ये है कलर ना। प्रिंट आउट के लिए इसके लैमिनेट कर दो ना, सेंड कर दे। हाँ, लैमिनेट करवा के कलर प्रिंट करवा के उसको दे देना, और बोलना नहीं है, यू हैव टू से दैट दीज आर द ओरिजिनल मार्कशीट्स ओनली। These are the original mark sheet. We have to say ये that याद way. रखिएगा आप लोग, ये असली चीज है, मैं बता देता हूँ। ये असली ज्ञान है। कलर प्रिंट आउट दीजिएगा एंड डोंट से देम दैट दिस, यू से देम दैट दिस इज ओनली ओरिजिनल।
No, we should laminate it. Otherwise they will check the paper quality at that. So for some of my friends, they have checked the paper quality and again they have brought their original certificates from their hometowns. ओके यू से दिस इज चलिए ओनली ओके, ओरिजिनल आज आई का है सेशन इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है तो और कंटिन्यू करेंगे कल। अभी तो आपके काफी सेशंस है। फर्स्ट वन इज गुड। अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इशू, आप कहीं पे भी लैग कर रहे हो, डू आस्क इन द ग्रुप, वी बोथ आर देयर, हम आपकी क्वेरीज Yeah. वहां पे भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ठीक है Okay. आप लोगों को कोई Thank दिक्कत है you. ना Bye. सिमरन मेरे को बोल दीजिएगा ठीक है असेसमेंट वगैरह ये सब कर लीजिए वो होगा तो मौका हम करवा देंगे ठीक है ओके जी हाँ ऑल द एक वेरी फीडबैक बेस्ट। दे दीजिएगा आप लोग ग्रुप में घनश्याम सर, बोलिए Thank you, sir. Thank you, घनश्याम ma'am. सर, मैं तो आपको कुछ बस बोलना था। मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट करूँ अभी? पर्सनली बोल दीजिएगा ठीक है हाँ कोई दिक्कत ओके नहीं मैम, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू पर्सनली सो मच कनेक्ट कर गाइस। सकते हैं कोई बाय मैम। Thank you. Bye bye. Okay.